जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता की 8वीं कहानी सुनेंगे, कुक्कड़ और माकड़ की। इस कहानी के अंदर दो चिड़ियाँ होती है, एक का नाम होता है कुक्कड़ और एक का नाम होता है माकड़। वह दोनों चिड़ियाँ जंगल में रहती है। एक समय जंगल में आग लग जाती है। कुक्कड़ अपने बच्चों के साथ ही जिंदा जल जाती है, जबकि माकड़ जो होती है वो अपने बच्चों को छोड़कर उड़ जाती है। इस प्रकार से इस जन्म तो उनका निकल जाता है, लेकिन अगले जन्म में ये कुक्कड़ और माकड़ दोनों सगी बहनें बनती है, जो एक ही जगह पर दोनों की शादी होती है। जो कुक्कड़ होती है वो हमेशा दशा माता की बात कहती है, ड्याड़ा बाबूजी की कहानियाँ कहती है और होली के दिन से 10 ही दिन तक सूरज भगवान इनकी पूजा करती है हमेशा दशा माता की। और जो दूसरी बहन होती है माकड़, वो कभी किसी दशा माता की पूजा नहीं करती, बल्कि इधर उधर गाँवों में एक दूसरे से बातें करती रहती है, इधर की बात उधर की बात, ऐसे काम में पूरा अपना समय निकालती है। एक बहन कुक्कड़ बहुत ही धर्मात्मा होती है और उसके 2 पुत्र हैं, और दूसरी जो माकड़ है उसके कुछ भी पुत्र नहीं हुआ है। वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है कि इसके तो पूरा दिन भगवान की पूजा करती रहती है, उसके जो पुत्र है 2 उनके कभी कुछ होता ही नहीं है। वो उसके मन में पाप आता है। वो सोचती है क्यों नहीं, मेरी ये बहन है, इसको भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं इसके जो 2 बेटे हैं इनको मरवा देती हूँ। तो जो माकड़ होती है वो कुक्कड़ के बच्चों को मारने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती है। पहले में वो उन दोनों बच्चों को अपने पति को बोलती, इन दोनों बच्चों के लिए तुम है ना कहीं से भी एक सांप लेके आओ, ताकि ये सांप क्या करेगा, इस सांप इनको डस जाएगा। वो उसका पति मना करता है कि तेरी बहन के बच्चे हैं, तेरे मन में इतना पाप कैसे, तू ऐसा काम कैसे कर सकती है, अपनी बहन के बच्चों को तू बुरा सोच रही है। उसने बोला नहीं, कुछ भी हो, मुझे मेरी बहन के बच्चे पसंद नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसके भी बच्चे जिंदा नहीं रहने चाहिए, कैसे भी करके इसके बच्चों को मारना है। माकड़ का पति जाता है और वो सांप का पिटारा लेके आता है और कुक्कड़ के बच्चों को देता है। वो बच्चे बोलते मासा जी क्या लाए, मासा जी क्या लाए। जैसे ही बच्चे सांप की टोकरी को खोलते हैं वो तो अच्छे अच्छे फूल और खिलौने बन जाते हैं। बच्चे खुश होते हैं और घर जाके बोलते मामा देखो, मासा जी ने आज हमको खिलौने और फूल दिए हैं। तो उधर से वो जो बहन होती माकड़, वो अपनी सखियों को भेजती, जाओ देख के आओ, मेरी बहन के यहाँ पे मातम मच रहा होगा, दोनों बच्चों को सांप डस गया होगा। लेकिन बहनें जाती है और बोलती है कि आपकी बहन तो वहाँ गई और देखा कि आपकी बहन तो पूजा करी थी दशा माता ड्याड़ा बाबूजी को, दोनों कवर उसके घर में खेल रहे थे। तो उसकी पत्नी को, माकड़ को वापस गुस्सा आता है। वो अपने पति को बोलती है कि आपको एक काम बोला था वो आपसे ढंग से नहीं हुआ। इस प्रकार से फिर वापस अगले दिन अपने पति को कहती है कि तुम एक काम करो, मेरी बहन के बच्चे हैं, इनको किसी भी बहाने से जंगल में ले जाओ, जंगल में ले जाकर और इनकी आंखें निकाल कर मुझे ला के देना। उसका पति उसे बहुत समझाता है, तू मन में ऐसा ईर्ष्या भाव मत रख, वो धर्मात्मा औरत है, हमेशा पूजा पाठ करती है, उसके बच्चों की रक्षा भगवान कर रहा है कि नहीं, मुझे तो बस कैसे भी करके उसके बच्चों को मारना है, ऐसा मन में वो सोच लेती है। फिर बाद में वो आदमी जाता है, उन दोनों बच्चों को कहता है कि चलो आज मैं तुमको जंगल के अंदर बाग बगीचे वहाँ ले जाता हूँ, घुमा के लाता हूँ। दोनों बच्चे कहते मामा हम मासा जी के साथ घूमने जा रहे हैं। तो माँ कहती है ठीक है, तुम मासा जी के साथ जाओ। दोनों बच्चे जंगल में जाते हैं और वहाँ पे बहुत बाग बगीचे होते हैं, आराम से खेलते करते हैं और उनको वो मासा जी आम वाम खाने के लिए देते हैं, वो आराम से बैठे बैठे खाते हैं। और उधर जंगल में जब तक मासा जी सोचे मैं इन दोनों बच्चों को कैसे मारूं, मेरी पत्नी भले दुष्टा है लेकिन मेरे मन में इतना ऐसा कुछ नहीं, मैं इन बच्चों को नहीं मारूंगा। उसी समय मासा जी को वो दिखाई देते 2 खरगोश। तो वो उन 2 खरगोशनी की आंखें निकाल लेता है और अपनी पत्नी को लेके दे देता है, ये ले तेरी बहन के बच्चों की आंखें। तो वो माकड़ जो होती है उन दोनों बच्चों की आंखों को लेके पैर के नीचे कुचल देती है। वो उसका पति वो उसको बोलता है मेरी शादी कैसी दुष्टी पापी से हो गई है, ये पाप होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, भगवान कैसा मेरा जन्म हो गया है, इसके कारण मैं खुद भी इसका पाप का भागी बन रहा हूँ। फिर एक बार वापस कहती अपनी सखियों को अब जाओ घर जाओ, इसके बच्चे हैं ना बिना आंखों के तड़प रहे होंगे, देख के कैसी हालत है मेरी बहन की। सखियाँ जाती है उसके घर पे, देखती वो तो उसकी बहन जो कुक्कड़ होती है वो तो दशा माता ड्याड़ा बाबूजी की कथा सुन रही होती है और बच्चे उसके खेल रहे होते हैं।
फिर वापस सखियाँ आके उसको बोलती भाई आपकी बहन तो पूजा कर रही है और बच्चे खेल रहे हैं, तो उसे सहा नहीं जाता, उसको बहुत क्रोध आ जाता है। फिर उसको पति को वापस बुलाती है, बोलती है इस बार तुम मेरी बहन के बच्चों की गर्दन काट के लाओगे, नहीं तो मैं पूरे घर छोड़ के चली जाऊंगी और तुम्हारा जीवन भी मैं बर्बाद कर दूंगी। अब वो पति उसको बहुत समझाता है लेकिन वो मानती नहीं, वो भी विवश हो जाता है। फिर वापस अपने उसकी कुक्कड़ के बच्चों को लेकर जंगल में जाता है। जंगल में जाता है, बोलता है कि फिर बच्चे बोलते माँ मासा जी हमको बगीचों में लेके जा रहे हैं, आम के बगीचे में हम जाएं क्या? माँ कहती है हाँ बच्चों जाओ, तुम दोनों मासा जी के साथ घूम के आ जाओ। तो फिर वो जाते हैं, मासा जी उसको आम के बगीचे में ले जाते हैं। आम के बगीचे में बच्चों को मासा जी आम तोड़ तोड़ के देते हैं। बच्चे आम बहुत अच्छे खाते हैं और फिर आम खा के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। बच्चे पेड़ के नीचे सोते हैं, उधर मासा जी उसके गर्दनों को काट देते हैं और लाके अपनी पत्नी को दे देते हैं कि ये ले, अब तो तेरा जी राजी, दोनों के दोनों बच्चों को मैंने मार दिया है। वो बेचारा इतना रोता है खुद कि मेरे जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं किया जैसा मेरा पत्नी के कारण मुझे करना पड़ रहा है। फिर वो उसकी जो पत्नी होती माकड़, वो दोनों लड़कों के सिरों को एक टोबले के नीचे छुपा के रख देती है और पास में बैठ जाती है। और उधर जो कुक्कड़ होती वो दशा माता डेढ़ा बाबू जी की इनकी पूजा कर रही होती है। और शिव पार्वती जो गणगौर के दिनों में, दशा माता के दिनों में शिव पार्वती जी कहीं जा रहे होते हैं, तो पार्वती जी देखती भाई ये तो सब भगवान की पूजा कर रही है और इसके बच्चे जंगल में बिना सिर के धड़ केवल पड़े हुए तड़प रहे बच्चे हैं। तो शिव जी से पार्वती बोलती है आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। तो शिव जी बोलते बोलो क्या करूँ, क्या आप मुझे वचन दो कि आप कैसे भी करके इसके जो कुक्कड़ है इसके बच्चों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो बोलो क्या करें इसके लिए? वो बोलती मैं बनूँगी बिल्ली और आप बनो ना साधु। तो उस माकड़ के घर पे जाएंगे, आप भिक्षा मांगना, पीछे से मैं बिल्ली का रूप धर के इसके बच्चों के वापस माथे लेके आ जाऊँगी मैं। तो ऐसा ही होता है, भोलेनाथ उसकी बात मान लेते हैं, भोलेनाथ बनते हैं साधु और वो बनती है बिल्ली। इस प्रकार से जाते हैं और बाहर भोलेनाथ जो साधु के रूप में और सबके घर में भिक्षा मांगते हैं। फिर उस माकड़ का घर आता है, माकड़ के घर पे भिक्षा मांगने के लिए बोलते भिक्षाम देही। तो माकड़ अपनी सखियों को बोलती है जाओ रे बाहर कोई साधु संत आया उसको भिक्षा डाल दो। लेकिन वो साधु महात्मा के रूप में भोलेनाथ उन्होंने मना कर दिया, तू बहुत दयालु है, तू बहुत ये है, तू अच्छी है, बहुत उसके गुणगान करते हैं, मुझे तो तू ही करेगी तो तेरा कुल का भला होगा। जैसे ही वो कहती कि मेरी सखियाँ डाल रही, नहीं तू डालेगी तो लूँगा, बाकी मैं तेरे घर से खाली हाथ चला जाऊँगा। इस प्रकार से वो माकड़ उसको भोलेनाथ को डालने के लिए उठती है, तो पीछे से जो बिल्ली बनकर पार्वती होती है वो दोनों माथों को लेकर चली जाती है और जंगल में ले जाकर वापस उन बच्चों के सिरों को लगा देती है। और भोलेनाथ वापस भोलेनाथ के रूप में आ जाते हैं, साधु बने थे जो, और अमृत का छाटा डालते दोनों बच्चों पे, दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और वापस दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं। फिर अब माकड़ होती है अपनी सखियों को, अब तो मेरी बहन के घर में कोहराम मच रहा होगा, अब तो मर गए होंगे उसके, ऐसे कैसे पूते हैं जो कभी मरते ही नहीं है, पत्थरों से पिटवाओ, भले सांप से डसवाओ, भले गर्दन कटाओ, भले आंखें करो, वापस जीवित हो जाते हैं। अब तो जाओ, अब तो ज़रूर मर गए होंगे। सखियाँ जाती वापस वही समाचार लेती है कि आपकी बहन तो पूजा कर रही है और उनके बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उधर जो वो बहन होती है कुक्कड़, वो अपनी माकड़ बहन के लिए हमेशा प्रार्थना करती है, ए भगवान मेरी बहन जो बांझ है उसको कैसा भी भले पुत्र दे, पुत्री दे, काना खोड़ा कैसा भी दे, लेकिन उसकी गोद भर दे। तो 9 महीने होते हैं, उसके बाद उसकी जो बहन होती है माकड़, उसकी भी एक लड़की होती है। लेकिन है ना, वो सोचती, उस समय भी उसके मन में पाप था, वो बोलेगी कि मेरी जो लड़की हुई ना, तो मैं काम करती हूँ, ये मरी हुई है, और जो मेरी बहन को बुलवाती हूँ कि मेरी बहन आएगी और मैं उसको दहली में डाल दूँगी और उसका पैर लग जाएगा, बोल दूँगी तूने मेरी बेटी को मार दिया है। ऐसा मन में पाप लेके सोच रही थी। फिर क्या होता है कि वो जैसे ही उसको कुक्कड़ को पता पड़ता है कि माकड़ के क्या हुई, लड़की हुई है, वो बहुत खुशी होती है। वो जगली टोपी, अमरू मसलू के कापड़े, खिलौने सब लेके उसकी बहन की लड़की के लिए लेके जाती है। वो जैसे ही ले जाती है तो वहाँ दहलीज से पहुँचती, घर में अंधेरा होता है। तो और उस औरत ने, माकड़ ने अपनी पुत्री को दहलीज में डाल रखा था ताकि उसका पैर पड़ते ही उसकी बच्ची मर जावे। लेकिन जैसे ही उसका पैर लगता है उस बच्ची के, बच्ची तो मरी हुई बच्ची भी क्या होती है, जिंदा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो माकड़ सोचती मेरी तो मरी हुई बच्ची हुई थी
और मैं इसके ऊपर पाप डालना चाहती थी मारने का, लेकिन मेरी बच्ची तो इसके पैर के चरण से जिंदा हो गई, इसकी लावण से जिंदा हो गई। फिर वो माकड़ उसकी अपनी बहन कुक्कड़ के पैर पड़ती और कहती है कि बहन, मैंने तेरा बहुत बुरा किया, मैंने तेरे बच्चों को हमेशा मारने की कोशिश की, लेकिन तेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हो पाया। वो लोग मेरे बच्चे नहीं हो, दशा माता डेढ़ा बाबू जी के बच्चे हैं, जिनको ना अग्नि जला सकती है ना कुछ कर सकते हैं। जो दशा माता डेढ़ा बाबू जी की व्रत करते हैं, दशा माता डेढ़ा बाबू जी उनके बच्चों की रक्षा हमेशा करते हैं। भय भगवान, जैसा कुक्कड़ को दिया बच्चे बच्ची का सत, वैसा सबको देना। जैसे माकड़ का दिल था वैसा किसी को मत देना। दशा माता डेढ़ा बाबू जी की जय।